सो गाइज वेलकम बैक। हम आ चुके हैं दोबारा से आवारागर्दी लौंडे। भाई बेसिकली क्या था कि हमारा प्लान था निकलने का नैनीताल रात को 12 बजे, लेकिन बहुत ज़्यादा भसड़ हो गई थी। ठीक है, एक बंदे ने कैंसिल कर दिया एंड मूवमेंट पे एक जाने से 1 घंटा पहले, तो उस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए और चौथे बंदे का अरेंजमेंट करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर और बंदे भी आ गए और भी आ गए, फिर किसी का हाँ हुआ किसी का ना हुआ, ऐसे करते करते भाई अब बच गए एक। तो फाइनल डिसाइड हुआ हम 4 बंदे जा रहे हैं। एक जा रही है R15, एक मेरी जा रही है अपाची RTR 160। ठीक है, हम दोनों रेडी हैं, 2 बंदे आ रहे हैं रेडी होके। बस यही है, बाकी चलते हैं और दिखाते हैं। काफी ज्यादा टाइम बहुत हो गया भाई, और अभी हमें पता भी नहीं हम कब कितने बजे पहुंचेंगे। हमें ये भी नहीं पता कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि इतना लंबा तो हम पहली बार जा रहे हैं। सही बात है। मतलब गए हैं लेकिन उस टाइम ज़्यादा बंदे थे तो पता नहीं लगा। अब देखते हैं कैसा क्या तो भाई एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद हमने लिया वाहिगुरु जी का नाम और अब हम पहुंच चुके थे पेट्रोल पंप पे और दोनों बाइकों की टंकी हो चुकी थी फुल और हम रेडी हैं अब रॉक करने के लिए। तो भाई हमने ब्रेक लिया है डायरेक्ट 190 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद। भाई देखो हम रुक रहे थे 100 किलोमीटर पे, ठीक है, लेकिन हमने बोला रात का टाइम है और आगे जाके पहाड़ मिलने हैं तो थोड़ा सा और काट लेते हैं। लेकिन भाई क्या हुआ, 100 किलोमीटर तो हमने छोड़ दिया करते करते हमारी फटेगी भाई। लेकिन हम 100 किलोमीटर के बाद एक भी ढाबा नहीं मिला कोई ढंग का जिसपे हम कुछ खा पी ले। तो हम थक हार गए। एक हमारे यहाँ पे अंकल जी की क्या कहते हैं स्टॉल है, मतलब दुकान ही है, यहाँ पे रुके हम, यहाँ पे चाय वाय पी है, मिट्टी उट्टी खाई है, ऐसा था। और भाई देखो एक छोटी सी गलती हुई है हमसे, हमसे क्या मतलब मुझसे, ठीक है। आप लोग भी ध्यान रखना कि कभी भी अगर नाइट में ट्रेवल करोगे ना तो हमेशा जो अपना हेलमेट का वाइजर है वो भाई हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना। हमने बेवकूफ़ी कर दी कि हमारा जो हेलमेट का वाइजर था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। उस चक्कर में क्या हुआ, हम वाइजर नहीं लगा पा रहे रात के टाइम पे और उससे हमारा क्या है हेलमेट के साथ, मतलब हेलमेट हमारा जो है डिसबैलेंस हो रहा है, बार बार हवा से ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना और नेक्स्ट टाइम से मैं भी ध्यान रखूँगा। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आप कभी भी ऐसी जगह पे निकल रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी वालों का ट्रक वालों का ध्यान रखना, क्योंकि भाई वो बंदे अंधाधुंध चलाते हैं। अभी हमारे साथ एक सिनेरियो हुआ है कि सचिन और लक्की ये बंदे अपाची पे थे, तो एक गाड़ी वाले ने जानबूझ के इनको टक्कर मारी तो ये बच गए, कंट्रोल हो गई गाड़ी। ठीक है, तो उनसे हमेशा समझ के चलना भाई, संभल के चलना रोड पे, ठीक है। और जानबूझ के, ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ करा हो, हम सीधे चल रहे हैं, जानबूझ के बंदे ने टक्कर मारी है, पता नहीं क्या सीन था, उसको क्या लगा। तो हमेशा भाई अगर रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, तो इस चीज़ का मस्ट है कि ध्यान रखना भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं, देखो पहाड़ों की नगरी में, पहाड़ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन एक बंदे के साथ बड़ी बड़ी गलत सीन हुआ। भाई क्या हुआ, नहीं मिलेगा साबुन? अब साबुन दो यार। भाई बंदे सबर नहीं हुआ और ये बंदा 2 नंबर कराया, अब साबुन नहीं मिल रहा। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी। अरे यार साबुन तो दो। बदतमीज है, जेब में हाथ मार। तो भाई इसके बाद हमने करी पहाड़ों की चढ़ाई स्टार्ट और हमने पॉज लिया थोड़ा सा ऊपर जाके क्योंकि हमें फ़ोटो वीडियो शूट करना था। हम बड़े टाइम बाद पहाड़ों पे आए थे, इसके लिए हम रुक गए, हमने फ़ोटो वीडियो शूट करा यहाँ पे हमने 1 घंटा रुके और साथ में मैगी भी खाई और थोड़ी बहुत रील करी हमने, शॉर्ट्स भी यहाँ से क्लिक करे। तो आ गए भाई, यहाँ से हम दर्शन करके बाबा जी के आ गए थे। भाई इतना थक गए थे ना, हमने रूम लिया और 4 घंटे के लिए तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में है। ऐसी हालत टूट रही थी, ऐसी हालत लगातार 8 घंटे गाड़ी चलेगी ना तब पता चलेगा। भाई ऐसा होश नहीं था। अब यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे हैं तो प्रसाद वर्साद छीन रहे हैं, इन्होंने फैला दिया पूरा। उन वाली दीदी का प्रसाद छीना था। और ये रहा हमारे सामने मंदिर, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है और ये रहा मंदिर। और इसके जस्ट सामने ये ब्लू वाला कॉटेज है ना, ये इसमें अपना रूम है। बस अभी जा रहे हैं खाना वाना खाने और फिर आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे कहाँ जाते हैं। चलो फिर मिलते हैं, ओके। तो भाई यहाँ हो रही थी भाइयों की रील शूट और हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। भाई बहुत ही प्यारी रील शूट कर रहे थे, हमने बोला चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी सही है। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए नैनीताल घूमने के लिए। हम लोग चल पड़े नैनीताल की मेन मार्केट की तरफ और भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था R15 पहाड़ों पे चलाने के बाद। एकदम बढ़िया लीन हो रही थी। बस हाँ ये है कि हमारा कैमरा का एंगल थोड़ा सा बेकार रहा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम शूट कर रहे थे इस टाइप से,
बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसा एंगल रखना है पहाड़ों पे कैमरे का, और आप आगे का व्लॉग एंजॉय करो। तो हम निकले तो थे टिफ़िन टॉप जाने के लिए, बट हमारे साथ कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि हम टिफ़िन टॉप के लिए लेट हो गए। लेट क्यों है? क्योंकि हमें करनी थी बोटिंग, हमें रास्ते में दिख गई बोटिंग, और बोटिंग चलती है 6 बजे तो तक। भाई हम आ गए, हम बिल भाई ये देखो इतनी तेज हवा चल रही है ना, लेकिन हमें बोटिंग का कीड़ा है तो हम करेंगे, ठीक है। ये हमारे कैप्टन साहब है, हैंडल संभाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे को ड्राइवर है और ये दो हमारे पायलट इंजन ये दो इंजन, ये इंजन और हम इंजन। भाई बोट वाले की भी चीज कर दी हमने, हम कर रहा हूँ करके बोट निकलवा ली हमने, बोट बना के हो गई थी, बोला टाइम हो गया। भाई हमें एक और बकचोदी सूझी है, जो कि है हम हेलमेट पहन के बोटिंग कर रहे हैं भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। अरे वो अभी रास्ते में पुलिस वाले वाइट वर्दी वाले मिल गए थे, अच्छा चालान कर देते, मैं जल्दी से हेलमेट पहनवा दिया सबको। हाँ। बोल रहे लाओ पोल्यूशन दिखाओ इसका। मैंने गलती पॉल्यूशन दिखाना था, मैंने गलती से इंजन, ये रे इंजन, ये चला रहे, ये देखो इंजन। चलो फिर। तो भाई हमारी कीड़े निकल गए हमारी, ठीक है। हाँ और दूसरी बात ये है कि भाई हम देखो ये चढ़ाई ऐसे कच्चे रास्ते पे हम पता नहीं कितना 1.5-2 किलोमीटर ऊपर आ गए, लेकिन हमें ना आने में लेट हो गई क्योंकि हमने बोटिंग कर ली, और 6 बजे के बाद यहाँ पे मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी पहले तो 1 किलोमीटर तो कोई भी नहीं दिखा, उसके बाद जो दिखे उन्होंने बोला भाई 6 बजे के बाद यहाँ पे आते नहीं है बंदे, क्योंकि बाघ यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ठीक है, मतलब बाघ आते ही हैं यहाँ पे, उन्होंने ऐसे बोला। तो भाई एक बार को देखो अंधेरे से तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन बाघ से तो नहीं कर पाएंगे, वो चारों को लपेट देगा, वो चारों की। तो इससे बेटर है भाई अब हम जा रहे हैं नीचे वापस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर किसी चीज़ का। अब हमें पता लग गया नैनीताल में अगर हम अगली बार अपनी फैमिली के साथ आते हैं, किसी के साथ भी आते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, कितने बजे कहाँ पे जाना है। चलो पहले फिर बात करूंगा। इसकी तो तीतर हो। तो उसने बोला भाई लेपर्ड होते तो निपट भी लेते हम, बाघ से कौन लिपटेगा, भीम से। भीम उड़ा देगा चारों कोई। और यहाँ से नीचे उतरते उतरते भाई अंधेरा हो गया था, और शाम का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू आ रहा है, लेक साइड व्यू, और पूरा नैनीताल दिख रहा है, बहुत मज़ेदार व्यू था भाई ये। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से रेडी हुए हैं भाई, हमारा तो मन ही नहीं था उठने का, बट ठीक है। और ये देखो हमारा व्यू पीछे का, पूरा मंदिर, ये रहे हम। हाँ भाई रेडी टू गो, ये बेटा गो तो कर रहे हैं। जाने में जितना लग रहा था ना उसका डबल लगेगा, बट ठीक है। अभी जाते हैं नीचे, अभी घर वालों के थोड़ा प्रसाद लेना है, वो लेते हैं, एंड देन उसके बाद बाइक पे रोल करेंगे। तो भाई हम आ गए यहाँ पे, व्यू देखो 1 नंबर ओके। हाँ भाई मजा आ रहा है भाई साहब, बस गाने बज जाए, अब गाने बज जाए और नाच लो, मजा आएगा। क्या ओके व्यू आ रहा है, ये रही हमारी बाइकें, सारी गाड़ियाँ, तो दिखाता हूँ बाइक। ये देखो कैसी ही प्राइम लोकेशन पे अपनी बाइक खड़ी है। और भाई इस लोकेशन पे आके हमने डिसाइड किया कि भाई हम लगाते हैं बाइक साइड में और फ़ोटो वीडियो निकालते हैं बढ़िया बढ़िया। और भाई पहाड़ों पे अगर आके नाचे नहीं तो क्या किया तुम लोगों ने भाई, पहाड़ों पे आओ तो नाचना तो कंपलसरी है ना ब्रो। इसलिए हम रुक गए, हमने थोड़ा डांस किया, मौज मस्ती करी, फ़ोटोज़ ली, मेमोरीज़ क्लिक करी, और देन फिर हम निकल गए आगे अपनी मंजिल की ओर। I'm the last one to die.